बंधु सभी अष्टमद प्रवचन माला के अंतर्गत मद क्या है उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि मान शब्द के लिए हर व्यक्ति समझ लेता है, आसानता से जान लेता है, इसलिए ध्यान रखना है कि मान कहो, अभिमान कहो, गर्व कहो, घमंड कहो या मद कहो, ये एकार्थवाची शब्द हैं। पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार के अंतर्गत मान के लिए सम्यक दर्शन का एक दोष माना है। वे जहां सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखते हैं तो वहां कहते हैं श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रमूणापोण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। इसलिए मान का एक और नाम है इसमय, और सम्यक दर्शन होता मस्मयम अस्मयम, मान से रहित होता है। 25 मल दोषों के अंतर्गत मान को भी इन दोषों के अंदर में, मल के अंदर में गिनाया गया है और कहा गया है श्रद्धा को मलिन करने वाला, विश्वास को धूमिल करने वाला एक अभिमान होता है। यूं तो मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि जिसमें चारों कसायों में की अपेक्षा सर्वाधिक यदि कोई कसाय पाई जाती है तो वह क्रोध नहीं है, वह मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है। अपितु मनुष्यों में सबसे अधिक कसाय पाई जाती हैं तो केवल एक कसाय पाई जाती है जिसका नाम है मान है। और जब हम सिद्धांत ग्रंथों को खोल करके देखते हैं तो आयु के बंध के कारणों में जहां कसायों की बात आई है वहां बतलाया गया है कि मनुष्य आयु के बंध काल में मान कसाय का प्रधानता से उदय होता है। मान कसाय का प्रधानता से उदय होता है और मृत्यु काल में, क्योंकि क्रोध नरक आयु के बंधक के लिए क्रोध, मनुष्य आयु के बंधक के लिए मान, त्रयंच आयु के बंधक के लिए माया और देवायु के बंधक के लिए लोभ कसाय उस काल में नियम से पाया जाता है। और जिसके लिए जो आयु का बंध हो गया है उसको पहचानने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि मृत्यु बेला में परखना चाहिए। मृत्यु बेला में क्रोध भड़क रहा है, चाहे वह प्रकट हो या अप्रगट, समझ लो नरक आयु का बंध हुआ है। और अभिमान झलक रहा है तो समझ लीजिए मनुष्य आयु का इसका बंध हुआ है। छल कपट झलक रहा है तो समझ लीजिए त्रंच आयु का बंध हुआ है। और यदि लोभ झलक रहा है तो भी आचार्य कहते हैं देव आयु का बंध हुआ है। कसायों की इस अवस्था से आयु के बंध को भी जाना जा सकता है। और मृत्यु काल के समय में
होने वाले लक्षणों से भी हम उसकी इस अवस्था को जान सकते हैं कि कौन सी आयु का व्यक्ति का बंध हुआ है। दूसरी बात यह है कि यदि आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र महाराज और परम पूज्य आचार्य भगवान वीरसेन महाराज धवला में एक बात और ऊंची कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि नारकी जीव है और नारकी जीव जैसे ही नरक में पहुंचता है तो पहले समय में जो कसाय उदय में आएगी, तो पता है कौन सी कसाय उदय में आएगी? पहले समय में क्रोध उदय में आएगा, क्योंकि नरक में क्रोध प्रधान है। और मनुष्य पर्याय का जिसने प्राप्त की है और उसकी प्राप्ति के प्रथम समय में यदि कोई कसाय का उदय होगा तो वह मान होगा। त्र्यंच पर्याय के प्रथम समय में माया और देव कसाय पर्याय के प्रारंभ में लोभ का उदय पाया जाता है। मनुष्य का प्रारंभ ही मान के द्वारा हो रहा है। और अमेरिका के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम एक्सरसाइज है। उन्होंने मनुष्यों के विषय में शोध किया, खोज किया और विशेष करके इस बात की खोज की कि मनुष्य के अंदर में जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता हुआ क्यों आता है। इसके ऊपर उन्होंने शोध किया है। बच्चा रोता हुआ क्यों आता है? तो बतलाते हैं रोता हुआ आने का एक कारण है। मेरी दृष्टि में पहले सोचना चाहिए था कि देव जो होते हैं, देव की मृत्यु के 6 माह पहले गलमाला मुरझा जाती है। यूं कहा जाता है कि उनकी गलमाला मुरझा गई। गलमाला एक उनके गले में पड़ी हुई वहां माला है जो उसका तेज या उसकी जो भी वो फीकी पड़ जाती है, शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो हमारे यहाँ आचार्य भगवान श्री नेमीचंद्र महाराज ही अपने ग्रंथ में लिखते हैं और यति वृषभाचार्य महाराज तो लोहे परिणति के अंदर में लिखते हैं कि मुरझाने का सबसे बड़ा कारण ये कि देव अवधि ज्ञान से मृत्यु को अपनी समझ लेता है कि मेरी मृत्यु काल निकट है, और फिर इच्छा होती है कि मैं मर करके कहाँ जन्म लूंगा, और उसको आभास हो जाता है कि मैं मनुष्य पर्याय में जन्म लूंगा अथवा त्र्यंच पर्याय में जन्म लूंगा। तो फिर सोचता है कि मनुष्य पर्याय में कैसे जन्म लूंगा, जब मेरा यहां से देव पर्याय का समापन होगा और आयु समाप्त होती ही मैं किसी मां के उदर में 9 माह 8 माह अथवा 10 माह मुझे रहना पड़ेगा। सबसे अधिक उस दिशा में उनका उपयोग जाता है कि वहां रहना पड़ेगा। पेट की सारी गंदगी के बीच मुझे रहना पड़ेगा। बंधो, सबसे बड़ी चिंता उनको इस बात की हो जाती है, सबसे बड़ी वेदना, सबसे बड़ा दुख होता है कि हमारे जैसी दिव्य काया वाले हम देव और ऐसी पर्याय में हमको ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा। फिर वो विचार करते हैं रहना ही नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ अंग सकुचते पाई त्रास, शरीर के अंग अंग संकुचित रहेंगे। इच्छा के अनुसार हम उसे हिला डुला भी नहीं सकेंगे। और फिर माता खावे चर परो तब लागे संताप हो,
ऐसी कुछ आप पूजा में पढ़ लेते हैं, माँ कोई चिरपिरी वस्तु खाए तो वह भी बच्चे के शरीर पर असर डालती हैं। गरम कोई सामग्री ले ले, ठंडी कोई सामग्री ले ले, कितना कितना असर पड़ता है। बंधो, ज्यादा तेज चल जाए, झटके से बैठ जाए, आदि आदि उठ करके खड़े हो जाए तो वो गर्भस्थ शिशु के लिए बड़ी वेदना होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो देव सोचता है मुझे ऐसी ऐसी वेदना उठानी पड़ेगी। फिर सोचता है कि ओह, माँ जो कुछ भी खाती है उसके लार से मिश्रित सामग्री रस भाग बन करके वह उस बालक के भोजन का काम करती है। वह सारी सामग्री जैसे कोई बेहोश या इमरजेंसी केस में स्थित व्यक्ति के लिए नली के द्वारा आप भोजन और पानी देते हैं, और उस बच्चे के लिए तो जो कुछ माँ ने खाया पिया है उसका ही अंश उसमें जाता है और वो उस बच्चे का भोजन बन जाता है। देव इसको देख करके घबरा जाता है, बहुत दुखी होता है, परिणाम संक्लेशित होते हैं और इसी संक्लेशता में उसकी कांति समाप्त हो जाती है। बतलाते हैं जब व्यक्ति के अंदर में कोई चिंता घेर लेती है तो उसके शरीर का सारा तेज समाप्त हो जाता है, और जिस समय व्यक्ति निश्चिंत होता है, खुश होता है, तो एक शरीर में सहज मात्रा में एक कांति आ जाती है, एक चमक आ जाती है, एक नई स्फूर्तियां आ जाती हैं। मैं बात डॉक्टर एक्सरसाइज की बतला रहा था। उन्होंने जब आविष्कार किया तो उन्होंने कहा कि बच्चा रोता हुआ क्यों जन्म लेता है। तो आमतौर पर यूं कहा जाता है कि भाई जन्म के समय हर तरह की वेदना होती है, और आदिनाथ पुराण में आप पढ़ ही चुके हैं किस तरह से उसको वेदना होती है। लेकिन उन्होंने एक नई आविष्कार, नई बात कही है। वे कहते हैं कि बच्चा इसलिए रो करके रोता है कि उसके चारों तरफ तो हर तरह से व्यक्ति स्वच्छ, साफ और अच्छी स्थिति में खड़ा होता है, और बच्चा गंदगी में नीचे पड़ा होता है। इस कारण से वो बार बार देख देख करके रोता है। और आगे भी लिखते हैं कि उसकी स्थिति इतनी ही नहीं रहती है, आगे भी उसकी स्थिति चलती चली जाती है। यानी सम्मान की पूर्ति ना होने के कारण वो अपनी बातें अभिव्यक्त नहीं कर पाता, केवल रो करके ही अभिव्यक्त करता है। साथ ही जब धीरे धीरे थोड़ा और विकसित होता है और उसके लिए यह अनुभव होने लगता है कि मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। सच बतलाओ, वो बच्चे को आप जमीन पर लेटा देते हो, क्या शांति से लेट पाता है? क्या नहीं लेट पाता है। उसकी इच्छा होती है कि माँ मुझे गोद में रख ले, और जैसे ही बच्चे के लिए माँ गोद में लिटा लेती है, बच्चा शांत हो जाता है। उसकी इच्छा होती है माँ मेरे ऊपर हाथ रखे, मुझे सहलाए, तो हाथ जैसे जैसे उसको थपथपाती है और बच्चा जो हो जाता है शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। जितनी बार माँ बच्चे को खिलाती है बच्चा खुश हो जाता है, कंधे पर ले ले बच्चा खुश हो जाता है। यानी और जमीन पर उतार करके खड़ा कर दे और रोने लगता है, और रोने लगता है। यानी ऊंचाइयां हर व्यक्ति पाता है, सम्मान जो मिल रहा है उसका उसके लिए आनंद है, और वहां अपमान मिल रहा है, इस कारण से उसका रोना चल रहा है।
बच्चों में बहुत बड़ी सहज स्थितियां समझी जा सकती हैं बच्चों से। यदि माँ किसी दूसरी माँ के बच्चे को कदाचित अपनी गोद में बैठा ले, आप देख लीजिए आपके बच्चे की हरकत क्या होगी। वो तुरंत आ जाएगा, ये मेरा अधिकार कैसे छीना जा रहा है, ये कौन आ गया है, कैसे आ गया है, नहीं इसको अलग करो, इसको हटाओ। उसका प्रयास रहता है, मुझे गोद में बैठा लो, मैं गोद में बैठूंगा, इसको नीचे करो। और हर प्रकार के उसके प्रयत्न रहते हैं। कभी उसको खींचने का प्रयास करता, कभी उसको चिंटिया लेता, कभी कुछ करता, कभी उसके मुख को पकड़ने का प्रयास करता, यानी उसको नीचे करो और मुझे गोद में ले लो। अभिमान का लक्षण देते हुए हमारे आचार्यों ने ऐसा भी कहा है कि जहां अपनी ऊंचाई और दूसरों के प्रति निम्नता के भाव जहां होने लगते हैं उसका नाम अभिमान है। अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई, अपना सम्मान दूसरे का तिरस्कार, अपने लिए ऊंचे और सम्माननीय स्थान से देखने का प्रयत्न और दूसरे को छोटे और निम्न रूप से दिखाने का प्रयत्न, जो भाव होते हैं बंदो, उसका नाम अभिमान होता है। चूंकि मुझे मुख्य अपनी बात पर जाना है, पूज्य आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी ने ज्ञान के या मद के 8 भेद कहे गए हैं। उनमें ज्ञानम पूजम कुलम जातिम वल वृद्धि तपो वपोह अष्टावाश्रित्य मानित्यम स्मय माहुर्गत स्मयः, वे ऐसा एक श्लोक लिखते हैं जिसमें पहला भेद देते हैं ज्ञानम, अर्थात 8 मदों में पहला मद जो है वो ज्ञान मद होता है। पहला मान ज्ञान मान है। पहला अभिमान व्यक्ति को ज्ञान का होता है, इसलिए उन्होंने पहले ज्ञान मद रख दिया है। ज्ञान मद का अर्थ यह नहीं कि केवल ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए ही ज्ञान मद हो। सत्य तो ये है कि ज्ञानियों को ज्ञान मद नहीं होता है। लोगों की अवधारणा है ज्ञान मद तो जिसको ज्ञान हो उसको पाया जाता है। यदि आप ऐसा समझेंगे कि ज्ञानियों को ज्ञान मद होता है, जितना बड़ा ज्ञान जिसको हो उसका उतना बड़ा अभिमान होगा, तो सबसे बड़े ज्ञानी हमारे यहाँ केवली भगवान कहे जाते हैं, तो सबसे बड़े अभिमानी हो जाएंगे। और सबसे बड़े अभिमानी हो जाएंगे तो समस्या ये हो जाएगी कि ना तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो पाएगा और ना मोक्ष हो पाएगा। सत्य ये है ज्ञानियों को ज्ञानमद कदापि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। केवल ज्ञानमद होता है तो अज्ञानियों को होता है। अज्ञानियों के लिए छोटे बच्चे की ही बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब वह स्कूल में जाता है और कदाचित उसको सबसे पहले ABCD आने लगती हैं, अ आ इ ई उ आदि लिखना आने लगता है, पढ़ना आने लगता है, याद हो जाता है, और कदाचित उसके बगल में वाले बैठने वाले बच्चे को जब याद नहीं होता है, आप देख लीजिए उसकी हरकत, इसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ भी नहीं आता है। मैंने तो 10 तक गिनती याद कर ली है, मुझे तो ABCD आता है, मुझे तो ये आता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। ये जो भाषा बतला रही है कि अभी ज्ञानमद की भूमिका प्रारंभ हो गई है। ज्ञानमद की भूमिका इनकी प्रारंभ हो गई है और धीरे धीरे बढ़ बढ़ करके इतनी आगे पहुंचती हैं कि जब वह
अच्छी स्टूडेंट की लाइफ में पहुंचता है तो कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई दूसरा स्टूडेंट कोई उससे सबक समझना चाहता है, पूछना चाहता है, तो कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं वो मना कर देते, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ, अब मुझे भी समय नहीं है, मेरे पास अभी कॉपी नहीं दे सकता हूँ, मुझे अभी पढ़ना है, मैं अभी पुस्तक नहीं दे सकता हूँ। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? केवल इतना ही कारण है, काश यह सब कुछ इसने याद कर लिया हाँ तो डिवीजन इसकी बनेगी, मेरी डिवीजन नहीं बनेगी, पोजीशन बनेगी तो इसकी बनेगी। बंधो, केवल डिवीजन और पोजीशन के लिए व्यक्ति एक दूसरे को दिखाना, सिखाना और पढ़ना या पढ़ाना भी नहीं चाहता है। पूज्य आचार्य कहते हैं ज्ञान मद एक ऐसी स्थिति पर चलता है और धीरे धीरे वह एक ऐसे प्रकांड स्थान पर व्यक्ति के लिए पहुंचा देता है, एक ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है कि सत्य ये है कि ज्ञान मद में ज्ञान वृद्धि को नहीं अपितु ज्ञान ह्रास को प्राप्त होता है। एक दो छात्र थे और दोनों छात्रों में एक होशियार था, एक कम होशियार था। एक का अच्छा क्षयोसम था, एक बार पढ़ता और उसको याद हो जाता, हर बार स्कूल में उसकी डिवीजन अच्छी आती, फर्स्ट डिवीजन आती। वो स्कूल में क्या, वो तो अपने सारे नगर में और सारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में भी अपना नाम करता था, इतनी अच्छी पढ़ाई थी। एक बार उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और इतनी प्रशंसा हुई, हर जगह उसका सम्मान हुआ, क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नंबर प्राप्त किया था। तो इतना सम्मान हुआ कि जहां जाए, स्कूलों में, किसी ऑफिस में, हर जगह सम्मान होता। हर टीचर उसको साथ लेकर के चलते, प्राचार्य उसको अपने साथ लेकर के चलते। होनहार लड़का था, अपने बच्चों के बीच में भी बैठता तो सब बच्चे, चूंकि अच्छी डिवीजन है उसकी, तो बड़ा सम्मान देते, बड़ा आदर देते। लेकिन विचार उसके धीरे धीरे चेंज हो गए। अभी तक स्कूल से आता तो सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट करता था, अपना स्कूल का जो होमवर्क था उसके लिए पहले कंप्लीट करता, फिर दूसरा काम करता था। लेकिन अब मान सम्मान में तो इतनी स्थिति आ गई कि वह पढ़ना लिखना भी उसका बहुत कम हो गया। और उसको एक ही अवधारणा बनी थी कि हाँ पढ़ लेंगे, मुझे तो एक बार में ही याद हो जाएगा, इस सबक एक बार में ही मैं समझ लूंगा, एक बार में ही हल कर लूंगा, अभी तो परीक्षा का समय बहुत दूर है, अब जब आ जाएगा 2-4-8 दिन पढ़ लेंगे और सफल हो जाएंगे। बंधु, परिणाम ये निकला कि वह साल भर भी नहीं पढ़ पाया। और साल क्या, सम्मान की भूमिका तो लास्ट परीक्षा के समय तक भी चलती रही उसकी, और उस सम्मान में वह सब कुछ भूल गया और कुछ भी नहीं पढ़ पाया। अंत में जाकर के जब वह परीक्षा हॉल में पहुंचता, एग्जाम देने के लिए बैठता, तो उसकी कलम ही नहीं चल पाती है। पेपर देख करके तो उसका सिर दर्द करने लगा, उसको बुखार आ गया कि इतने क्लिष्ट प्रश्न तो मैंने अभी तक देखे नहीं थे, पुस्तक तो मैंने अभी साल भर में भी खोजी नहीं, खोली नहीं। और बंधो, अंतिम जब उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो मालूम चला कि अमुक बालक फेल हो गया है, अमुक बच्चा फेल हो गया है। अच्छी बात यह थी कि वो इतना तो समझदार था कि उसने और ज्यादा टेंशन नहीं पाला। जैसा कि आज के बच्चे
कभी कभी इतना गहरे टेंशन में आ जाते हैं कि कितनी बार ऐसी भी स्थिति खड़ी हो जाती है कि वे टेंशन में आकर के आत्महत्या जैसे कार्य कर लेते हैं। बंधो, इस सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। वो बच्चा इतना समझदार था, उसने कहा कि मुझे एक सबक मिल गया है सीखने के लिए, और सबक हर व्यक्ति के जीवन में मिलना ही चाहिए। जब भी उसके साथी कोई कुछ बात कहते, क्यों भाई अब तो मेरिट आने वाले छात्र थे और फेल हो गए, तो वो एक ही बात कहता कि हाँ, मुझे एक अभिमान का नशा आ गया था और अब एक ठोकर मुझे लग चुकी है और ये लगना ही चाहिए थी। अच्छी बात यह रही कि मुझे अभी लगी, बाद में लगती तो फिर बड़ी चोट आती, क्योंकि जितनी ऊपर से मैं गिरता उतनी गहरी चोट आती। अभी तो मैं छोटी सी ही ऊंचाई से गिरा हूं और अब भविष्य में कभी अभिमान नहीं करूंगा। बंधो, ज्ञान मद व्यक्ति के लिए गिराता है, ज्ञान मद व्यक्ति के लिए गिराता है और उन्नतियों से, उत्थान से, विकास से व्यक्ति के लिए गिरा देता है। जब ज्ञान का अभिमान व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होता है तो बंधो, ज्ञान हो या ना हो, लेकिन धारणा में तो वह ऐसा ही मान बैठता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। अपने यहाँ गौतम गणधर के विषय में बतलाते हैं कि जब वे गृहस्थिक जीवन में थे तो इंद्रभूति गौतम तो एक ब्राह्मण परिवार से थे और वो उस समय के बड़े प्रकांड विद्वान थे। 3 भाई थे, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों बड़े बड़े विद्वान थे और इतने बड़े विद्वान थे कि उस समय तो हर विद्वान उनसे सामना करने के लिए घबराता था। इतनी विद्या, इतने ग्रंथ उनके लिए कंठस्थ थे, रटे हुए थे। अभिमान में भी वे इतने चूर थे कि कोई भी विश्व का व्यक्ति वो चैलेंज देते थे, मेरी विद्या की बराबरी नहीं कर सकता, मेरे ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता है, और यदि कोई है तो वह मेरे सामने आए। इतनी चुनौती देते थे। अपने आप के लिए इतना बड़ा ज्ञानी मान लेते थे। कहते हैं कि उस समय भगवान महावीर स्वामी को भी केवल ज्ञान हुए 65 दिन हो चुके थे विपुलाचल पर्वत पर, लेकिन उनकी समोसरण के प्रतिदिन लगता सभासद एकत्रित होते, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती थी। और जब दिव्य ध्वनि नहीं खिलते थे तो लोग बेचारे प्यासे ही रह जाते थे। लेकिन अच्छे ऐसे लोग थे कि वे कभी आशा को तोड़ते नहीं थे, भरोसे में रहते थे, इतना तो आत्मविश्वास रखते थे, आज नहीं तो कल। अपन लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, यदि एक दिन प्रवचन ना हो तो दूसरे दिन उपस्थिति आधी हो जाएगी, और कदाचित तीसरे दिन भी ना हो तो फिर क्या हो जाएगा कि सभा ही संभव ही नहीं रहेगा कि अपन उपस्थित हो पाए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समय के कितने अच्छे भद्र परिणामी व्यक्ति थे कि बंधो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 65 दिन तक। पंडित जी, 65 दिन बहुत कहलाते हैं। 65 दिन का अर्थ है 2 माह 5 दिन हो गए। लोग रोज जाते, समोसरण में बैठते, इंतजारी करते, अब दिव्य देशना होगी, अब दिव्य ध्वनि खिलेगी, नहीं खिलती थी।
और वे लौट करके अपने स्थान पर आ जाते, फिर दूसरे टाइम, फिर तीसरे टाइम, और आगम तो यहां तक भी कहता है कि भगवान की दिव्य देशना तीनों संध्याओं में ही नहीं, अर्धरात्रि में भी खिरती है, ऐसा भी उल्लेख है। लेकिन बंधु, दिव्य देशना खिरती नहीं थी, लोग जाते और ऐसे के ऐसे ही लौट करके आ जाते हैं। एक दिन सौधर्मेंद्र को बड़ी चिंता हो गई। जो जितना सच्चा भक्त होता है, अच्छा होना एक अलग बात है, सच्चा होना एक अलग बात है। अच्छा तो बाहर से अच्छापना दिखता है, लेकिन सच्चा तो अंदर से व्यक्ति होता है, वो भली नहीं दिखता है। सच्चा सच्चा होता है। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण बंधो वे अंदर से जगती हैं और व्यक्ति को सच्चा बनाती हैं। जो सच्चा होता है, अपने इष्ट के प्रति समर्पित होता है, तो बंधो सारी वेदना उसको होती है, सारी चिंता उसको होती है। सौधर्मेंद्र इतने विचारमग्न हो गए कि भगवान की दिव्य ध्वनि इतने 65 दिन हो गए अभी तक नहीं खिल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों की प्यास नहीं बुझ पाएगी। बंधो, सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान हर क्षण नहीं लगा रहता है। जब लगाने का प्रयास किया जाता है तभी अवधि ज्ञान लगाया जाता है। बाकी के समय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान काम करते हैं। अवधि ज्ञान से उसने समझा कि भगवान की दिव्य देशना क्यों नहीं खिल रही है, क्या कारण है। इतने दिन व्यतीत हो गए। सोचता है, ओह, यहां तो सारी सभा में भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने की पात्रता रखने वाला एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। समझ में आ गया, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। कारण मालूम चल जाए तो उसका आराम से समाधान निकाला जा सकता है। पता ही ना पड़े तो बड़ा कठिन है। हम लोग अपने पूज्य आचार्य श्री के संग में थे और क्षुल्लक अवस्था में थे पंडित जी। तो कभी कभी आचार्य श्री नाराज भी हो जाते थे। एक बार महाराज नाराज हो गए। अब नाराज महाराज तो नहीं होते, अब महाराज नाराज नहीं होते हैं, नाराज महाराज नहीं होते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन दिखा देते हैं। अंदर से नहीं होते, बाहर से प्रक्रिया उनकी दिखने लगती है और ऐसी दिखने लगे कि हम इस ओर बैठे, मैंने नमोस्तु किया महाराज को, नमोस्तु, तो महाराज उस ओर देखने लगे। तो मैंने इस ओर जाकर के बैठ करके नमोस्तु किया, नमोस्तु महाराज, तो महाराज इस ओर देखने लगे। अरे, मैंने कही क्या बात हो गई, समझ गए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, अब क्या करना। मैंने जोर से भी कहा महाराज नमोस्तु, महाराज बस वो दूसरी तरफ ही दिखती रही। अब गड़बड़ी है तो क्या हो गई है, तो आसान इसमें है कि महाराज आप बतला दीजिए कोई गलती हो गई है क्या। क्योंकि शिष्य के लिए डांट बुरी नहीं लगती है, दृष्टि अगर चेंज हो जाए। और आप लोग पढ़ते हैं ना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी भी सजा देना,
नजरों से जो गिर जाए, कैसे मुश्किल है संभल पाना। मैंने कहा महाराज श्री दया कीजिए। महाराज ने कुछ नहीं, ज्यादा हुआ तो महाराज ध्यानस्थ हो गए। अब तो परेड करना भी मेरी बंद हो गई। अब ईश्वर बैठूं कि ईश्वर बैठूं, तो महाराज बस आंख बंद कर ली। गुरु को परेशान भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा सोच करके मैं अपने स्थान पर तो आ गया। उस दिन आहार भी सही तरह से नहीं हो पाया। एक ही बात घूमती रही, क्या हो गया। सारा दिन तो जैसे निकला सो निकला, रात में नींद भी नहीं आई। फिर प्रातः काल हुआ, फिर एक अवसर खोजा, महाराज के पास पहुंचा, लेकिन वही अवस्था थी। मैंने कहा महाराज श्री आप डांट दीजिए मुझे। अब चूंकि आप मुनि हैं तो पिटाई तो कर नहीं सकते हैं, तो डांट लीजिए, लेकिन बतला तो दीजिए कि क्या बिगड़ गया मुझसे। मैं नियम लेता हूं कि उसको सुधार करूंगा, विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं, सुधार करूंगा। महाराज ने बिल्कुल कुछ भी नहीं। बंधो फिर अब क्या तरीका, क्या उपाय हो सकता है। मैंने फिर सोचा कि अब अपना सोचो कि अपन से क्या क्या गलती हुई। तो मैं बैठा सोचने के लिए कि हाँ आज शायद स्तोत्र की क्लास में 2 मिनट पीछे पहुंचे थे। स्तोत्र प्रारंभ हो गए थे। महाराज श्री मैं आज स्तोत्र के समय कुछ लेट हो गया था। कुछ नहीं महाराज, तो वैसे ही के वैसे ही। फिर मैंने सोचा अब क्या हो गया था। शायद मैं अपने स्थान पर नहीं बैठा था, दूसरे स्थान पर बैठ गया था। महाराज श्री मेरी गलती हो गई थी, मैं अपने स्थान पर नहीं दूसरे के स्थान पर बैठ गया था। महाराज कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा अब क्या बात है, शायद किसी श्रावक से कोई बात कर ली थी। महाराज श्री वो व्यक्ति को मैंने त्याग ही तो कराया था, फिर भी अब नहीं करूंगा बात। महाराज ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मुझे याद आया कि शायद कि मैंने श्लोक जो सुनाया था उसमें अटक गया था, कुछ उसमें भूल हो गई, सही याद नहीं कर पाए थे, उसको माफ कर दीजिए। मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें स्मृति में लाता गया और एक एक बात करता गया। अंत में जाकर के जब बहुत सारी बातें हो गई इसके बाद मैंने कि महाराज अब तो मेरी स्मृति में भी नहीं आ रही है कि अब मेरी से क्या गलती हुई है। महाराज ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा गए। मैंने कि बस अपना काम बन गया और महाराज की दृष्टि पड़ गई है। और तो मैंने कहा इतनी गलतियों में से कौन सी गलती हुई थी। बोले बस सारी गलतियां तो आपने सुना दी हैं, अब ऐसी गलतियां कभी कोई नहीं करना। मैंने कि आप पहले ही बतला देते हैं। तो बोले मैं बतलाता तो एक ही तो बतला पाता, मैं बतलाता तो एक बतलाता और तुमने 10-15 गिना दी है। तो हमारा इतने समय तक तपस्या करने से तो उपलब्धि ये निकली कि तुम्हारी इतनी गलतियां सुधर गई हैं या सुधर जाएंगी। बंधो कहने का तात्पर्य गुरु की दृष्टि में बहुत बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है। हम कभी समझने का प्रयत्न नहीं करते और प्रयास करने का कभी अपन को फुर्सत ही नहीं मिल पाती। मैं बात इंद्र की कह रहा था, सबसे अधिक आकुलित व्याकुलित इंद्र था। क्या कारण है, क्या कारण है। और उसने पता लगा लिया कि यहां कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है या भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने की भी पात्रता होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर कहां मिलेगा वो सोचता है, कौन होगा, कहां मिलेगा। हाँ पास में ही तो
इंद्रभूति गौतम हैं, विद्वान हैं और उसके अंदर में पात्रता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि को झेल सकता है, लेकिन इंद्रभूति को यहां तक लाना टेढ़ी खीर है। कैसी खीर कभी देखी आपने? मैं बहुत दिन सोच रहा था पंडित जी टेढ़ी खीर कैसी होती। दीपचंद जी खोज करके रख लेना, बाद में समझाना खीर टेढ़ी कैसी होती है। खील तो टेढ़ी हो सकती है और खील जो है टेढ़ी हो जाए एक बार, फिर उसके लिए ठोका नहीं जा सकता है, तो असंभव हो जाता है। लेकिन खीर शब्द जो आता है तो वह कहीं खील से, पंडित जी खीर शब्द तो नहीं बन गया है, वो टेढ़ी खीर ही था कि गौतम इंद्रभूति को लाना। और लेकिन पुरुषार्थी के लिए क्या असंभव है, विद्वान के लिए क्या कठिन वस्तु होती है, ऐसा सोच करके इंद्र तो पहुंच गया उनके आश्रम के पास और पहुंचते ही अपना विद्या से रूप को बदल लिया, अपने रूप को बदल लिया, अर्थात कैसा रूप धारण कर लिया। कैसा रूप? हाथी का रूप नहीं, शेर का रूप नहीं, बैल का रूप नहीं, अभी तो रूप धारण किया तो दादाजी जैसा। देखो देखो वो दादाजी, तुम जल्दी बैठ गए। वृद्ध अवस्था का रूप धारण किया। अब वृद्ध अवस्था में शरीर कंपायमान रहता है, आंखें में कीचड़ भरा रहता है, सुनाई नहीं पड़ता, आपके तो दांत दिख रहे हैं। इंद्रभूति ने रूप धारण किया है, दांत ना आपके, और इंद्रभूति ने रूप धारण किया, उनके मुख में दांत नहीं थे। और जैसे आम में से गोई निकाल दीजिए तो आम की हालत कैसी हो जाती है, वैसा व्यक्ति का मुख हो जाता है दांत निकल जाने पर। आपके दांत हैं क्या? तो दांत नहीं और लकड़ी कंपायमान हो रही है, आवाज भी एकदम लड़खड़ाती आवाज, कमर भी बिल्कुल 90 अंश की हो चुकी थी और वो लकड़ी टेकते 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 उस आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं। इंद्रभूति गौतम आवाज लगाते, गौतम गौतम। अब गौतम कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? आश्रम का प्रमुख, प्राचार्य ही क्या, मालिक। कुछ छात्रों ने जैसे ही उनको देखा, वृद्ध दादा को, दौड़ करके आए, दादाजी इतने बूढ़े हो गए फिर भी तुमको इतनी समझ नहीं है कि हमारे गुरु के लिए तुम खाली गौतम गौतम से पुकार रहे हो। वे हमारे गुरु हैं, वे विद्वान हैं, उनके लिए सम्मान के साथ बोलना होगा, आदर के साथ बोलना होगा। हाँ 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 बेटा माफ करो, वे बतला तो दो वो कहाँ है, ले चलो मुझे, चलो हम ले चलते हैं। और वे दादाजी गौतम इंद्रभूति के पास पहुंच गए। इंद्रभूति गौतम ने भी देखा, आज क्या बात है, इतनी उम्र वाले दादाजी हमारे आश्रम में क्यों आए? दादाजी क्या कारण है आपके आने का? इंद्रभूति गौतम, मेरे गुरु ने एक पाठ पढ़ाया था और वो एक ऐसा कठिन श्लोक पढ़ाया
मैं तो पता ही नहीं मुझे ये श्लोक कहां से पढ़ाया और इसका अर्थ क्या है। कल मैं स्कूल जाऊंगा और कहीं मेरे गुरु मेरे लिए स्कूल से बाहर ना कर दें, इसकी बड़ी चिंता मुझे लगी। अच्छा, तो इतनी उम्र में भी तुम स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ, उम्र में पढ़ाई के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। गौतम खुश हो जाते हैं, बात तो सही कह रहा है। तो फिर कौन सा श्लोक है? त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीविकाय जटकाय लिष्या पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन मदहद प्रोक्तमर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति सबैमान शुद्ध दृष्टि। सारा का सारा श्लोक इंद्रभूति गौतम ने के लिए वृद्ध दादाजी ने सुना दिया। सुनते ही ओ इंद्रभूति तो आकाश की ओर देखने लगी और उनकी सारी की सारी भौहें तन गई। विचार मग्न की सारी रेखाएं उनके मस्तिष्क से उभर करके सामने आ गई। सटकाए 9 पद लेशा, ये कहां से शब्द आए हैं? 4 वेद 18 पुराण कंठस्थ हैं मुझे, और कंप्यूटर में जैसे ही फिट कर देने पर जहां पर जिस वाक्य के ऊपर खोजना होता है, जैसे वह एक क्षण में उस वाक्य की शोध खोज करके बतला देता, उस प्रकार से मुझे सारे शब्द सहा याद हैं, लेकिन ये वाक्य तो मैंने आज तक नहीं देखे। हे वृद्ध, तुम्हारे गुरु कौन हैं? मेरे गुरु त्रिलोकीनाथ, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी वर्धमान तीर्थंकर, ये तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूं। इंद्रभूति नाम और सम्मान वे कोई काम नहीं करते हैं, अपनी साधना में निमग्ने रहते हैं। तो फिर चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं उन्हीं को दूंगा। देखता हूं तुम्हारे गुरु को, कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं। चलो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारी ओर से मैं ही उत्तर दे दूंगा और उनको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस यही तो आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा मेरी रक्षा करेगी। चलिए शीघ्र ही चलिए। और बंधो, इंद्रभूति तैयार होते हैं तो उनके साथ उनके शिष्य 500 शिष्य तैयार हो जाते। अग्निभूति वायुभूति भी समाचार सुनकर के आ जाते हैं, वे भी अपने शिष्यों के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा कौन सा विद्वान है? हम सब मिलकर के उसके हर प्रश्न का समाधान करेंगे। हमारे सामने हमारे ज्ञान और हमारी विद्या के सामने कौन की विद्या, किसकी विद्या टिक सकती है? इंद्रभूति तो अब लकड़ी टेक टेक करके आगे बढ़ता है और इंद्रभूति तो पूछता है, चलो चलो आगे बढ़ो, कौन से किस रास्ते से चलना है, चलो अभी हम चलते हैं। और
और इंद्र वृद्ध के रूप में था। लकड़ी टेकते टेकते इतनी गति से चल रहा था मानो ये 80 साल के दादाजी नहीं, ये तो 16 साल का कोई नवयुवक हो। इंद्रभूति तो उस वृद्ध को ही देख देख करके आश्चर्य कर रहे थे, ये इतना वृद्ध होकर के भी इतनी गति से चल रहा है। अरे भाई धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ, धीरे 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 धीरे, आस्ते आस्ते चलता है। चलते 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 दूर से ही विपुलाचल पर्वत और उसके ऊपर का समोसृण तेज प्रकाश पुंज, अनुपम आभा मंडल जिसका फैल रहा था, क्योंकि रत्नमयी समोसृण था, आपके नकली रत्न नहीं, असली। सतीश जी, असली रत्न का बनो हुआ समोसृण था। और जैसे ही वह समोसृण देख करके इंद्रभूति की तो गति और धीमी पड़ गई। अब क्या होगा, कैसे होगा? जब हम लोग अपने गुरु के पास पहुंचते हैं तो घबराहट और बढ़ जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रश्न गूंजने लगते हैं। और जैसी मान स्तंभ के निकट इंद्रभूति पहुंचता है तो वो वृद्ध दादा कहते हैं, आओ आओ, देखो आ ही गया है, अब तो बिल्कुल हमारे गुरु का आश्रम बिल्कुल आ गया, देखो सन्मुख सामने ही दिख रहा है। इंद्रभूति का मान स्तंभ देखते ही मान स्तंभा सारांशी बतलाते हैं, जिसको देखते ही व्यक्ति का मान स्तंभित हो जाता है, गल जाता है, समाप्त हो जाता है। वैसे ही कि वैसे ही अब तो इंद्रभूति के अंदर से भी विचारों में परिवर्तन आ गया। मैं समझाने के लिए कहा, समझने के लिए ही तो आया हूं। स्वयं ही ना समझ पाए हो जिस श्लोक का अर्थ, उसे आखिर समझा भी कैसे सकते हैं? केवल मेरा अभिमान गूंज रहा था अभी तक, जैसे अध जल गगरी होती है वह छलकती है, थोता चना बाजे घना, बस वो थोता होता वही बाजता है। पूरी लबालब जो गगरी भर जाए तो फिर उसमें से आवाज नहीं आती। बंधो, इंद्रभूति के विचारों में परिवर्तन आने लगा। मैं तो स्वयं सीखूंगा। धन्य है उस महापुरुष के लिए कि जिसके पास ऐसी अपूर्व विद्या है। वही सत्य है, वही सही है। सोचते सोचते बंधो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन आस्था का दीप, श्रद्धा का दीप जल जाता है। केवल बाहर के दीप जलाने से अंतर आत्मा का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार दूर नहीं होता। बंधो, सम्यक दर्शन का दीप जब जलता है तो अंदर का अंधकार छूमंतर हो जाता, पता ही नहीं पड़ता कहां चला गया। और एक ऐसी श्रद्धा का प्रकाश फैलता है। इंद्रभूति अब तो विचारों में और परिवर्तन आ गया। ओहो, मैं आज तक किस निद्रा में सो रहा था? क्या यह मनुष्य जीवन यूं ही समाप्त करना चाहता था? अरे, आज तक मैंने अपनी आत्मा के विषय में नहीं सोचा।
आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचा। केवल बाह्य जगत में शरीर का ही मूल्यांकन किया, खा पी करके ही जीवन पूरा किया है, केवल संसार के विषय भोगों में ही अपनी अमूल्य जीवन लीला समाप्त की। बंधो, पता नहीं क्या हुआ, इंद्रभूति तो आगे जैसे जैसे कदम बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे अंतर आत्मा के अंदर में भी धर्म के कदम बढ़ते बढ़ते चले गए। और जैसे ही भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के सन्मुख पहुंचते हैं, वैराग हो जाता है और धन्य है, स्तुतियां प्रारंभ हो जाती हैं। जयति भगवान, जयति भगवान हेमांभोज प्रचार विजृंभता, प्रारंभ कर देते हैं, दीक्षा लेते हैं। 4 ज्ञान एक साथ उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं, अनेकों रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सोच लीजिए, अगर अभिमान में बैठे रहते हैं तो ये सब कुछ नहीं मिल पाता। अभिमान में बैठे रहते तो ये सब कुछ नहीं मिल पाता। अभिमान व्यक्ति तोड़ता है और अभिमान टूटता है तो विनय प्रकट होती है। गुरुओं के सिर पर नहीं अपितु चरणों में बैठना चाहिए। सिर पर बैठने से कुछ नहीं मिलता है, चरणों में बैठने से मिलता है। ऊपर नहीं, गुरु के नीचे बैठना चाहिए। शोभा ऊपर आसन की नहीं, अपितु नीचे जो उनका पादपीठ होता है, शिष्य के लिए तो, हमारे लिए तो, हमारे गुरु का वह पादपीठ ही सबसे बड़ा सिंहासन है। ऐसा जिस शिष्य के मन में आ जाता है, चरणों में ही जो अपना सब कुछ उन्नति और उत्थान चाहता है, केवल चरणों की प्यास जिसके लिए रहती है, तव पादो मम हृदयम तव पदद्वे लीनम तिष्ठतो जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति ही। आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके केवल चरणों में रहे। बंधो, कब तक? जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। और ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर निर्वाण दूर नहीं रहता है, अवश्य निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो चरणों में बैठता है वह सीखता है, जो चरणों में बैठता है वह पाता है। कल बतलाया था कि लोटा नल के नीचे हो तो भरेगा, और यदि ऊपर रख दो तो, बाल्टी को सीधा पानी के ऊपर रख दो तो नहीं भरेगा, बाल्टी को झुकाना पड़ेगा। और जैसे जैसे वह बाल्टी झुकती है, भरना प्रारंभ होते हैं। और ज्ञान का अर्थ भी यही है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। कहा गया है कि विद्या विनय को देती है। एक विद्वान दार्शनिक हो गए जिसका नाम सुकरात था। उनके विषय में बतलाते हैं कि वे अपने एक विचार उन्होंने अपना लिखा, और उन्होंने लिखा कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं रास्ते से चलता था तो हाथी की चाल चलता था। जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, अल्प ज्ञान था, तो मैं हाथी की चाल ऐसा ऐसा चलता था, ऐसा ऐसा चलता था। और जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई मुझे,
ज्ञान विकसित हुआ, ज्ञान आने लगा, तो मेरी चाल बदलती गई। और बदलते बदलते कैसे हो गई? चींटी की चाल हो गई। और मुझे हर व्यक्ति पहाड़ जैसे दिखने लगे, बड़े बड़े विद्वान दिखने लगे, और मेरी चाल चींटी की तरह हो गई। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी या अन्य अन्य आचार्यों ने केवल ज्ञान को एक ही ज्ञान कहा, और वो ज्ञान औदिक भावों में केवल ज्ञान है, बाकी के सभी अज्ञान कहे गए हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति के लिए अज्ञान रहता है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि विद्या जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर आती है वो झुकता है। जैसे जैसे वृक्षों में फल आते हैं, वृक्ष वैसे वैसे झुकते चले जाते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। Got